परवीन मैम क्लासेस के आज इस सेगमेंट में हम जो फर्स्ट स्टोरी हमारी चल रही थी स्नैपशॉट की, द समर ऑफ द ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स, उसका पार्ट 1 हम कंप्लीट कर चुके थे। अब आज हम उसका पार्ट 2 स्टार्ट करेंगे। तो पार्ट 2 में माई कज़न मोराद केम रनिंग डाउन द रोड। मेरा जो कज़न मोराद था वो रोड से नीचे की तरफ दौड़ते हुए मेरे पास आया। आई एम नॉट वरीड अबाउट यू, मैं तुम्हारे लिए चिंतित नहीं हूँ। ही शाउटेड, वह चिल्लाया। वी हैव गॉट टू गेट दैट हॉर्स, हमें उस घोड़े को ढूंढना है। यू गो दिस वे एंड आई विल गो दिस वे, तुम इस रास्ते से जाओ और मैं इस रास्ते से जाऊँगा। इफ़ यू कम अपॉन हिम बी काइंडली आई विल बी नियर, यदि तुम उसके पास पहुंच जाते हो तो थोड़ा प्यार से, विनम्रता से, आई विल बी नियर, मैं पास में ही होऊंगा। I continued down the road and my cousin Morad went across the field toward the irrigation ditch. मैंने जो मेरा रास्ता था नीचे की ओर से, मैंने उस पर चलना जारी रखा और मेरा कज़न मोराद went across the field, वह जो था वो जो खेत था उसके सहारे towards the irrigation ditch, और उसकी ओर, किसकी ओर, सिंचाई के जो नाले बने हुए थे उसकी ओर से गया। It took him half an hour to find the horse and bring him back. लगभग आधा घंटा लगा हमें घोड़े को ढूंढने में और उसे वापस लाने में। हमें नहीं बल्कि उसे आधा घंटा लगा उस हॉर्स को ढूंढने में और उसे वापस लाने में। All right, he said, jump on. ठीक है, उसने कहा, कूदो। The whole world is awake now. सारा संसार अब जाग चुका है। What will we do? I said. मैंने कहा, अब हम क्या करेंगे? Well, he said. ठीक है, he said, उसने कहा, we'll either take him back or hide him until tomorrow morning. हम या तो इसे वापस ले जाएंगे या फिर इसे छुपा देंगे कल सुबह तक। He didn't sound worried and I knew he would hide him and not take him back. उसे बिल्कुल भी मुझे वो चिंतित नहीं दिखाई दिया। मैं जानता था कि वह उसे छुपा देगा, उसे वापस नहीं ले जाएगा। Not for a while at any rate. एक क्षण के लिए भी नहीं, किसी भी कीमत पर। Where will we hide him? I said. मैंने उससे कहा, हम इसे कहाँ छुपाएंगे? I know a place, he said. उसने कहा, मुझे एक जगह पता है। How long ago did you steal this horse? I said. मैंने कहा, कितना समय हुआ तुम्हें इस घोड़े को चुराए हुए? It suddenly dawned on me that he had been taking these early morning rides for some time and had come for me this morning only because he knew how much I longed to ride. अचानक ही उसने मेरी ओर देखा और उसने he had been taking, और वह ऐसा कर रहा था बहुत सारी अर्ली मॉर्निंग, बहुत जल्दी जो सुबह क्या सब वक्त होता है उसमें वो ये राइड सवारियाँ कुछ समय से ले रहा था। and had come, और आया था इस सुबह मेरे लिए सिर्फ क्योंकि वह ये जानता था कि मुझे घुड़सवारी का कितना ज़्यादा शौक़ है, मुझे कितना ज़्यादा मैं उसके लिए बेचैन था। Who said anything about stealing a horse? He said. उसने कहा कि किसने कहा कि तुम्हें घोड़े की चोरी के बारे में? Anyhow, I said, how long ago did you begin riding every morning? खैर, मैंने कहा, खैर छोड़ो, कितना समय हुआ तुम्हें जो ये सुबह उठकर राइडिंग करते हो इसे शुरू किए हुए? Not until this morning, he said. उसने कहा कि आज ही की सुबह तक। Are you telling the truth? I said. क्या तुम सच बोल रहे हो? मैंने कहा। Of course not, he said. उसने कहा, नहीं, बिल्कुल नहीं। But if we are found out, परंतु यदि अगर हमें किसी ने ढूंढ लिया या किसी ने हमें देख लिया तो that's what you are to say. ये वो है जो तुम्हें कहना है। I don't want both of us to be liars. मैं नहीं चाहता कि हम दोनों को झूठा कहा जाए। All you know is that we started riding this morning. All you know, तुम्हें सिर्फ ये जानना है कि हमने घुड़सवारी जो करनी शुरू करी है वो आज सुबह से ही शुरू की है। All right, I said. मैंने कहा, ठीक है। He walked the horse quietly to the barn of a deserted vineyard, which at one time had been the pride of a farmer named Futwagian. तो he walked the horse. ये जो है हॉर्स है उसके पास जो है वो बड़ी ही चुपचाप वो उसे लेके गया टू द बार्न, खलियान की ओर। ऑफ ए डेजर्टेड, बिल्कुल वीरान सी एक अंगूर का बाड़ा हुआ करता है जो किसी समय पर एक फार्मर का जो किसान था उसका नाम था फटवीजियन।
तो उसका सम्मान हुआ करता था। देयर वर सम ओट्स, वहाँ पर कुछ ओट्स के, एंड ड्राई अल्फाल्फा इन द बान, खलियान में इनके भी ये भी थे ओट्स के और ड्राई अल्फाल्फा के पेड़। वी बिगेन वॉकिंग होम, फिर हमने घर चलना शुरू कर दिया। इट वॉजंट ईजी ही सेड, उसने कहा यह आसान नहीं था। टू गेट द हॉर्स टू बिहेव सो नाइसली, कि घोड़े से इतना अच्छा व्यवहार करवा पाना इतने प्यार से। एट फर्स्ट इट वॉन्टेड टू रन वाइल्ड, पहले पहले ये जो था वो बहुत ही जंगली की तरह से बिल्कुल दौड़ लगाना चाहता था। बट एज आई हैव टोल्ड यू, परंतु जैसा कि मैंने तुम्हें बताया, आई हैव ए वे विद ए हॉर्स, एक घोड़ों के साथ का डील करने का मेरा अपना तरीका है। आई कैन गेट इट टू वॉन्ट टू डू एनी थिंग आई वॉन्ट इट टू डू, मैं अब इससे जो चाहे वैसा करवा सकता हूँ। हॉर्सेस अंडरस्टैंड मी, घोड़े मुझे समझते हैं। हाउ डू यू डू इट, आई सेड, मैंने कहा तुम ये कैसे कर लेते हो। आई हैव एन अंडरस्टैंडिंग विद द हॉर्स, ही सेड, उसने कहा कि घोड़े के साथ मेरी अपनी समझ है, मेरा अपना समझौता है। ही सेड, उसने कहा। यस बट व्हाट सॉर्ट ऑफ एन अंडरस्टैंडिंग, आई सेड, मैंने कहा हाँ, परंतु किस प्रकार की समझ, किस प्रकार का समझौता है जो तुम दोनों के बीच में है। ए सिंपल एंड ऑनेस्ट वन, ही सेड, उसने कहा कि एक साधारण सा और ईमानदारी भरा। वेल, आई सेड, ठीक है, मैंने कहा। आई विश आई न्यू हाउ टू रीच एन अंडरस्टैंडिंग लाइक दैट विद द हॉर्स, मैंने कहा कि भाई काश मैं भी जान सकता कि किस तरह से घोड़े के साथ इतनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग डेवलप की जा सकती है, इतनी अच्छी समझ विकसित की जा सकती है। यू आर स्टिल ए स्मॉल बॉय, तुम अभी छोटे बच्चे हो, छोटे लड़के हो। ही सैड, उसने कहा। व्हेन यू गेट टू बी 13 यू विल नो हाउ टू डू इट, जब तुम 13 साल के हो जाओगे तो तुम भी जान जाओगे कि कैसे करना है। आई वेंट होम एंड एट ए हार्टी ब्रेकफास्ट, मैं घर गया और मैंने बहुत ही अच्छे से नाश्ता खाया। दैट आफ्टरनून माई अंकल खसरौ केम टू आवर हाउस फॉर कॉफ़ी एंड सिगरेट्स, उस दोपहर बाद मेरे अंकल खसरौ थे, वो हमारे घर आए कॉफ़ी और सिगरेट्स के लिए। ही सैट इन द पार्लर, वे बैठक में बैठे, सिपिंग, कॉफ़ी की सिपली, एंड स्मोकिंग, सिगरेट्स के जो हैं उसकी स्मोकिंग स्टार्ट कर दी। एंड रिमेंबरिंग द ओल्ड कंट्री, और उसके बाद में वो याद करते रहे अपने पुराने दिनों को, पुराने गांव के जो दिन थे। देन अनदर विजिटर अराइव्ड, तब दूसरा जो विजिटर था वो आया। ए फार्मर नेम्ड जॉन बायरो, एक फार्मर जिसका नाम जॉन बायरो था। एंड एसेरियन हु आउट ऑफ लोनलीनेस हैड लर्न टू स्पीक आर्मीनियन, ये वैसे एसेरियन था, सीरिया देश का रहने वाला था, परंतु अकेलेपन की वजह से उसने आर्मीनियन लैंग्वेज जो थी वो बोलना सीख लिया था। माई मदर ब्रॉट द लोनली विजिटर कॉफ़ी एंड टोबैको एंड ही रोल्ड ए सिगरेट एंड सिप्ड एंड स्मोक्ड, मेरी माताजी जो थी वो उस अकेला विजिटर आया था घर पर हमारे घर पे, उसके लिए कॉफ़ी और टोबैको लेकर आई। एंड ही रोल्ड, और उस आदमी ने क्या किया, उसने सिगरेट का रोल बनाया, उसको सिप किया कॉफ़ी को, और उसके साथ साथ में स्मोकिंग स्टार्ट कर दी। एंड देन एट लास्ट, और अंत में साइंग सैडली, वो बड़ी उदासी भरी गहरी सांस लेकर ही सैड, उसने कहा, माई वाइट हॉर्स विच वॉज स्टोलन लास्ट मंथ इज स्टिल गॉन, मेरा सफ़ेद घोड़ा जो पिछले महीने चुरा लिया गया था वो अभी भी गायब है। आई कैन नॉट अंडरस्टैंड इट, मैं नहीं समझ सकता हूँ। माई अंकल खसरौ बिकेम वेरी इरिटेटेड एंड शाउटेड, ये सुनकर मेरे अंकल जो खसरौ थे वो बहुत ही चिड़चिड़े हो गए और वो चिल्लाए, इट्स नो हार्म, इसमें कोई हानि नहीं है, कोई नुकसान नहीं है। व्हाट इज़ द लॉस ऑफ ए हॉर्स, ये घोड़े का नुकसान होता क्या है। हैवंट वी ऑल लॉस्ट द होमलैंड, क्या हम सभी ने अपनी अपनी ज़मीनें नहीं खो दी हैं। व्हाट इज़ दिस क्राइंग ओवर ए हॉर्स, एक हॉर्स के पीछे रोने से क्या फ़ायदा, उसके ऊपर क्यों रो रहे हो तुम। दैट मे बी ऑल राइट फॉर यू, तुम्हारे लिए ठीक होगा। ए सिटी ड्वेलर, एक शहर में रहने वाले के लिए। टू से, ये कहकर जॉन बायरो सेड, उन्होंने जॉन बायरो ने ये कहा। वो बट वट ऑफ माई सरी, परंतु मेरी बग्गी का क्या। वट गुड इज़ ए सरी विदाउट ए हॉर्स, एक बग्गी जो है बिना घोड़े के क्या है, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। पे नो अटेंशन टू इट माई अंकल खसरौ रोड, मेरे अंकल, मेरे जो चाचा थे खसरौ, वो चिल्लाए दहाड़े गुस्से में और उन्होंने कहा इसकी ओर ध्यान मत दो। आई वॉकड 10 miles टू गेट हेयर, जॉन बायरो सेड, जॉन बायरो ने कहा मैं यहाँ 10 मील चलकर आया हूँ। यू हैव लेग्स,
तुम्हारे पास टांगे हैं। माई अंकल खोसरो शाउटेड, मेरे अंकल खोसरो ये बात सुनकर भी चिल्लाए। माई लेफ्ट लेग पेन्स मी, द फार्मर सेड। फार्मर यानी जो किसान आए थे जॉन बायरो, उन्होंने कहा कि मेरी जो लेफ्ट लेग है वो दर्द करती है। पे नो अटेंशन टू इट, माई अंकल खोसरो रोड। इस पर भी मेरे अंकल खोसरो चिल्लाए, दहाड़े, और उन्होंने कहा इसकी ओर ध्यान मत दो। दैट हॉर्स कोस्ट मी $60, द फार्मर सेड। जॉन बायरो जो फार्मर हैं उन्होंने फिर से कहा कि वो जो घोड़ा था $60 का था, उसकी कीमत इतनी थी। आई स्पिट ऑन मनी, माई अंकल खोसरो सेड। मेरे अंकल खोसरो ने कहा मैं पैसे पे थूकता हूँ। ही गॉट अप एंड स्टार्ट अवे आउट ऑफ द हाउस। इसके बाद में जो खोसरो जो हैं वो उठे और वे जो हैं वो घर से बिल्कुल निकल गए। स्लैमिंग, बिल्कुल सीधे होकर, बिल्कुल अकड़ कर। स्लैमिंग द स्क्रीन डोर, और उसके बाद में वे जो थे, जो दरवाज़ा था उसको एक तरह से टक्कर सा मारते हुए वहाँ से निकले। माई मदर एक्सप्लेन, मेरी माता जी ने इस चीज़ की वो विस्तार से उसको बताया जॉन बायरो को कि भाई क्या हुआ उन्हें। उन्होंने एक्सप्लेन किया। ही हैज़ ए जेंटल हार्ट, उनका दिल बहुत नर्म है। शी सैड, उसने कहा, इट इज़ सिंपली डैट ही इज़ होम सिक एंड सच ए लार्ज मैन। ये सिर्फ इसलिए है कि अब वो सिर्फ घर के हो गए हैं, होम सिक हो गए हैं, घर पे रहने के आदी हो गए हैं, और वैसे वो एक बहुत बड़े आदमी हैं। द फार्मर वेंट अवे, फार्मर भी चला गया वहाँ से। एंड आई रैन ओवर टू माई कज़न मोराद्स हाउस, और मैं जो हूँ मैं अपने कज़न मोराद के घर की ओर दौड़ा। ही वॉज सिटिंग अंडर ए पीच ट्री, वह एक पीच ट्री के नीचे बैठा हुआ था। ट्राइंग टू रिपेयर, पीच आड़ू का होता है पेड़। ट्राइंग टू रिपेयर द हार्ट विंग ऑफ ए यंग रॉबिन विच कुड नॉट फ्लाई। ये यंग रॉबिन एक छोटा सा पक्षी है, उसका नाम है, तो उसके जो पर है उसको चोट लग गई थी पंख को, उसको वो एक तरीके से रिपेयर करना वर्ड आया है, लेकिन यहाँ पर ये कहेंगे कि उसको एक तरह से मरहम लगाने का वो काम कर रहा था, जोड़ नहीं सकता था। ही वॉज टॉकिंग टू द बर्ड, वह पक्षी से बात कर रहा था। व्हाट इज़ इट, ये क्या है। ही सेड, उसने कहा, क्या है। द फार्मर जॉन बायरो, आई सेड, मैंने कहा, किसान जॉन बायरो। ही विजिटेड अवर हाउस, वह हमारे घर आया था। ही वॉन्ट्स हिज हॉर्स, वह अपना घोड़ा चाहता है। यू हैव हैड इट ए मंथ, तुम्हें 1 महीना हो गया इसे लिए हुए। आई वॉन्ट यू टू प्रॉमिस नॉट टू टेक इट बैक अंटिल आई लर्न टू राइड। मैं चाहता हूँ कि तुम मुझसे ये वादा करो कि तुम इसे तब तक नहीं लौटाओगे जब तक कि मैं इस पर सवारी करना सीख नहीं जाता। इट विल टेक यू ए ईयर टू लर्न टू राइड, माई कज़न मोराद सेड। मेरे कज़न मोराद ने कहा कि तुम्हें तो 1 साल लगेगा सवारी, इस पे घुड़सवारी सीखने में। वी कुड कीप द हॉर्स ए ईयर, आई सेड। मैंने कहा, हम घोड़े को 1 साल के लिए रख सकते हैं। माई कज़न मोराद लीप्ड टू हिज फीट, मेरा कज़न जो था वो अपने पैरों पर उछलकर खड़ा हो गया। व्हाट, ही रोड, वह दहाड़ा, क्या। आर यू इन्वाइटिंग ए मेंबर ऑफ द गैरोगेलियन फैमिली टू स्टील, क्या आप गैरोगेलियन फैमिली के बच्चे को, मेंबर को चुराने के लिए उकसा रहे हो, इन्वाइट कर रहे हो। द हॉर्स मस्ट गो बैक टू इट्स ट्रू ऑनर, जो घोड़ा है उसे अपने जो ट्रू ऑनर है उसे उसके पास वापस चले जाना चाहिए, यानी उसे हमें लौटा देना चाहिए। When, I said, मैंने कहा, कब। In 6 months at the latest, he said, उसने कहा कि कम से कम 6 महीने में। He threw the bird into the air, उसने उस बर्ड को हवा में उछाल दिया। The bird tried hard, पक्षी ने बहुत मेहनत की। Almost fell twice, लगभग 2 बार वह गिरा। But at last flew away, पर अंत में वह उड़ गया। High and straight, ऊंचा और सीधा। Early every morning for 2 weeks, my cousin Morad and I took the horse out of the barn of the deserted vineyard where we were hiding it and rode it, and every morning the horse, when it was my turn to ride alone, early every morning, हर सुबह जल्दी, for 2 weeks, 2 हफ्ते, मेरा कज़न मोराद और मैं जो हैं वो उस घोड़े को उस खलियान से, जो वीरान अंगूरों की बेल का खलियान था, उससे बाहर निकालते। वेयर वी वर हाइडिंग इट, जहाँ हमने उसे छुपाया हुआ था। एंड रोड इट, और इस पर सवारी करते थे। एंड एवरी मॉर्निंग, हर सुबह, द हॉर्स, वह घोड़ा, जब भी मेरी अकेले घुड़सवारी का टर्न होता था, मेरी बारी होती थी, लीप्ड ओवर, छलांग लगाता था, ग्रेप वाइन्स पर, अंगूरों की बेलों पर, एंड स्मॉल ट्रीज, और छोटे छोटे पेड़ों पर, एंड थ्रू मी, और मुझे फेंक दिया करता था, एंड रैन अवे, और दौड़ जाया करता था। नेवरदलेस आई होप्ड इन टाइम टू learn to ride the way my cousin Morad rode. I hoped in time to learn to ride.
खैर कोई बात नहीं, मैंने आशा की इन टाइम टू लर्न टू राइड द वे माई कज़न मोराद रोड, कि वो समय जो हमें उसके सीखने में, जो मेरा कज़न जो था मोराद जिस तरह से घुड़सवारी किया करता था, उसे सीखने में मुझे आशा थी कि मैं भी उसे सीख लूँगा। वन मॉर्निंग ऑन द वे टू Petvigian's deserted vineyards, we ran into the farmer John Byro who was on his way to town. एक सुबह जब हम पेटवेजियन के डेजर्टेड, जो वीरान अंगूरों का बागान था उसकी तरफ, बाड़ा था उसकी तरफ जा रहे थे, तो हमें जो था फार्मर जो था वो दौड़ता हुआ जॉन बायरो दिखा, जो अपने रास्ते की, जो टाउन की ओर रास्ता जा रहा था उस तरफ जा रहा था। लेट मी डू द टॉकिंग, मुझे बात करने देना, माई कज़न, मेरे कज़न मोराद ने कहा। आई हैव ए वे विद फार्मर्स, मुझे किसानों से बात करनी आती है। गुड मॉर्निंग जॉन बायरो, जॉन बायरो माई कज़न मोराद सेड टू द फार्मर, मोराद ने फार्मर से कहा, मेरे कज़न मोराद जो है उसने फार्मर से कहा कि गुड मॉर्निंग जॉन बायरो। द फार्मर स्टडीड द हॉर्स ईगरली, फार्मर जो है वो बड़ी ही उत्सुकता वक्त घोड़े को अध्ययन करने लगा। गुड मॉर्निंग सन ऑफ माई फ्रेंड्स, ही सेड, उसने कहा कि गुड मॉर्निंग मेरे दोस्तों के बेटे। व्हाट इज़ द नेम ऑफ योर हॉर्स, तुम्हारे हॉर्स का क्या नाम है। माई हार्ट, माई कज़न मोराद सेड इन अर्मीनियन, मेरे जो कज़न है मोराद उसने अर्मीनियन लैंग्वेज में कहा, मेरा दिल। ए लवली नेम, बहुत प्यारा नाम। जॉन बायरो सेड, उसने कहा जॉन बायरो ने, फॉर ए लवली हॉर्स, प्यारे घोड़े के लिए प्यारा सा नाम। आई कुड स्वीयर इट इज़ द हॉर्स दैट वाज स्टोलन फ्रॉम मी मैनी वीक्स एगो, मैं कसम खाकर कह सकता हूँ कि ये वही घोड़ा है जो कि कई हफ्ते पहले मुझसे चुरा लिया गया था। मे आई लुक इन टू हिज माउथ, क्या मैं इसके मुंह में देख सकता हूँ। हॉर्स मोराद सेड, मोराद ने कहा, क्यों नहीं। द फार्मर लुकड इन टू द माउथ ऑफ द हॉर्स, जो किसान था उसने उस घोड़े के मुंह में देखा, झांका। टूथ फॉर टूथ, ही सेड, दांत एक के बाद एक दांत उसने देखा और कहा। ही सेड, आई वुड स्वीयर, उसने गिनती करी दांतों की, आई वुड स्वीयर इट इज़ माई हॉर्स, मैं कसम खाकर कहता हूँ कि ये मेरा घोड़ा है। इफ़ आई डिडंट नो योर पेरेंट्स, यदि मैं तुम्हारे माता पिता को नहीं जानता। द फेम ऑफ योर फैमिली फॉर ऑनेस्टी इज़ वेल नोन टू मी, तुम्हारे परिवार की ईमानदारी के लिए जो मिसाल है वो मेरे लिए, मैं उससे भली भांति परिचित हूँ। येट द हॉर्स इज़ द ट्विन ऑफ माई हॉर्स, तो ये जो घोड़ा है ये मेरे घोड़े का जुड़वा है। ए सस्पिशियस मैन वुड बिलीव हिज आइज इंस्टीड ऑफ हिज हार्ट, एक जो शक्की व्यक्ति होता है वो यकीन कर लेगा अपनी आँखों पे बजाय के अपने दिल की। गुड डे माई यंग फ्रेंड्स, गुड डे करके माई यंग फ्रेंड्स, गुड डे करके वह चला गया। जॉन बायरो माई कज़न मोराद सेड, माई कज़न मोराद ने कहा। अर्ली द फॉलोइंग मॉर्निंग वी टुक द हॉर्स टू जॉन बायरोज वाइनयार्ड एंड पुट इट इन द बार्न, तो फिर उसके बाद में क्या किया कि अगली सुबह में हम जल्दी से गए और हमने उस घोड़े को जॉन बायरो के अंगूरों की बेल में हम लेके गए एंड पुट इट इन द बार्न, और वहाँ खलियान में इसे रख दिया। द डॉग फॉलोड अस, डॉग्स जो थे, कुत्ते थे, उन्होंने हमारा पीछा किया अराउंड विदाउट मेकिंग ए साउंड, बिना किसी आवाज़ के। द डॉग्स, आई विस्पर्ड टू माई कज़न मोराद, मैंने अपने कज़न मोराद से फुसफुसा कर कहा, कुत्ते। आई थॉट दे वुड बार्क, मैंने सोचा कि वे हम पर भौंकेंगे। दे वुड एट समबडी एल्स, ही सेड, आई हैव ए वे विद डॉग्स, वे किसी और पर ऐसा करते। ही सेड, उसने कहा, मेरा जो डॉग्स हैं उनके साथ भी बात करने का या उनके साथ ट्रीट करने का अपना तरीका है, मुझे उनके साथ बात करनी आती है। माई कज़न मोराद पुट हिज आर्म्स अराउंड द हॉर्स, मेरे कज़न मोराद ने अपनी बाहें जो हैं वो हॉर्स के चारों ओर डाली। प्रेस्ड हिज नोज़, और उसके बाद में उसकी नाक जो थी इनटू द हॉर्स नोज़, अपनी नाक हॉर्स की नोज़ में एक तरह से दबाई। पैटेड, उसे थपथपाया, एंड देन ही वेंट अवे, और तब वह चला गया। That afternoon John Byro came to our house in his surrey and showed my mother the horse that had been stolen and returned. उस दोपहर बाद जॉन बायरो हमारे घर अपनी बग्गी में आया और मेरी माता जी को वो घोड़ा दिखाया जो चुरा लिया गया था और अब वापस कर दिया गया है। आई डोंट नो व्हाट टू थिंक, ही सेड, उसने कहा कि मैं नहीं जानता कि अब क्या सोचना है। द हॉर्स इज स्ट्रॉन्गर देन एवर, कि जो घोड़ा है वो पहले से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया है, मजबूत हो गया है। बेटर टेम्पर्ड टू, इसके साथ साथ ये अच्छा व्यवहार करना भी सीख गया है।
आई थैंक गॉड, मैं भगवान का शुक्रिया अदा करता हूँ। माई अंकल खसरौ हु वाज इन द पार्लर, मेरे अंकल खसरौ जो बैठक में थे, बिकेम इरिटेटेड एंड शाउटेड, फिर से चिड़चिड़े हो गए और वे चिल्लाए, क्वाइट, चुप रहो, क्वाइट मैन, क्वाइट, चुप रहो आदमी, हाउ योर हॉर्स हैज़ बिन रिटर्न, तुम्हारा घोड़ा वापस कर दिया गया है, पे नो अटेंशन टू इट, इसकी ओर ध्यान मत दो। तो दिस वॉज द एंड ऑफ द स्टोरी। आई होप आप सब लोगों को बहुत अच्छे से ये समझ में आ गई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।